अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं 1985 बैच का हूँ, आरईसी राउरकेला। उन दिनों में आरईसी हुआ करता था और केमिकल ब्रांच थी मेरी। और उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब इंडियन ऑयल ही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बीच में लेते नहीं है, हम लोग एकदम इंजीनियर ट्रेनिंग से लगा हूँ। और ये बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही, क्योंकि आरईसी में हमें टेक्निकल इनपुट्स के साथ जो पीपल स्किल्स मिले हैं वो बहुत ही काम आते हैं ज़िंदगी में। टेक्निकल स्किल्स तो अपनी जगह होते हैं, पीपल स्किल्स जो होता है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और आरईसी राउरकेला में मैं यहाँ का क्रिकेट कैप्टन था, मैं एथलेटिक सेक्रेटरी था, तो काफ़ी मेरे को जो एक्सपोजर मिला है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वो इनवैल्यूएबल था। और मैं इस इंस्टीट्यूट का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज इस लेवल तक पहुँचा दिया, पूरा सक्षम हूँ। और इंडियन ऑयल तो आप जानते ही हैं, देश का 50% एनर्जी सप्लाई इंडियन ऑयल ही सप्लाई। तो ऐसे कंपनी का चेयरमैन आरईसी राउरकेला से निकला है, ये बहुत ही गर्व की बात है। मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो यही है कि पहले बार हमने इलेक्शन लड़ा था जब हम सेकेंड ईयर में थे, मेस सेक्रेटरी के लिए। मेस होता है ना हॉस्टल का, और मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, आज भी वेजी हूँ। तो उन दिनों में वेज आदमी की व्यथा मुझे पता चली कि मेस में कैसा मेनू होना है, क्योंकि नॉनवेज वाले डोमिनेट करते थे। वेज का मेनू बना के वेज लोगों को खुश रखना, वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। ये तो लाइटर साइड पे, बट ऑन द सीरियस साइड जो हमें टेक्निकल इनपुट्स मिली गए, मेरे को एक इलेक्टिव पेपर था पेट्रोलियम रिफाइनरी इंजीनियरिंग, वो प्रोफेसर सारंगी हमारा लेते थे। ही वाज टीचिंग अस दैट, एंड वॉट एवर इनपुट्स वी गॉट फ्रॉम एनआईटी राउरकेला हैव स्टूड मी ऑल माई लाइफ। तब प्रोफेसर सोमनाथ मिश्रा थे, एंड प्रोफेसर सोमनाथ मिश्रा यूज्ड टू पर्सनली व्हाट शुड आई से मेंटर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तब प्रोफेसर सोमनाथ मिश्रा, डॉक्टर एससी नायक, डॉक्टर जीके रॉय, ये हमारे जो केमिकल की फैकल्टी थी, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने जो हमारी हैंड होल्डिंग की थी उन दिनों में, उसकी वजह से आज हम जो भी है उनकी वजह से। थैंक यू। और मुझे आके बहुत खुशी हो रही है। सर, इंडियन ऑयल देश का इकोनॉमी के ऊपर अभी बेस कर रहा है, जो 2023 आने वाला है, उसी टाइम में इंडियन ऑयल को कैसे देखते हैं और आगे क्या कुछ चेंज होगा? इंडियन ऑयल जैसे नाम है हमारा ऑयल, बट हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो हमारा मेन प्रोडक्ट है पेट्रोल डीजल, इससे आगे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। और इंडियन ऑयल ये जानता है कि आज कोर बिजनेस जो है हमारा, वो ऐसा नहीं कि कल चला जाएगा। ऑयल एंड कोल विल कंटिन्यू टू डोमिनेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 डेकेड्स। लेकिन उसके बाद जो ग्रीन ट्रांजिशन आएगा, उसके लिए आईओसीएल पूरा सक्षम है। हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बढ़े हैं आगे, हम ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं। और बायोफ्यूल्स एक ऐसा एक एरिया है जो इस देश के लिए बहुत काम में आएगा, भले वो बायो इथेनॉल हो या कंप्रेस बायोगैस हो। तो इंडियन ऑयल इज स्लोली शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग अ फॉसिल फ्यूल कंपनी टू अ एनर्जी कंपनी। एनआईटी स्टूडेंट्स, मैं इसीलिए स्वयं आया हूँ ताकि एक मेरा प्रेजेंस एक मैसेज है कि टू व्हाट लेवल अ स्टूडेंट ऑफ एनआईटी कैन गो, एंड इंडियन ऑयल इज द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट इन द कंट्री। तो एनआईटी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ के जो इनपुट्स हैं वो कोई भी कॉर्पोरेट के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, एंड यू कैन रीच द टॉप, एंड दैट इज द मेन मैसेज आई वांट टू गिव देम, दैट वर्क हार्ड। और इस बार मैं कतार गया था, तो कतार में एक उनका जो फुटबॉल टूर्नामेंट था, उसका एक स्लोगन था, नाउ इज ऑल। कल का जो बीता गया छोड़ो, आने वाला कल पता नहीं है। नाउ, आज जो भी है हमें आज ही करना है। और यही मेरा स्टूडेंट्स के लिए संदेश है कि आज जो आपको मौका मिला है इस ग्रेट इंस्टीट्यूट में आने का, मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड द फ्यूचर इज ब्राइट। आज का ये जो उत्सव है, फेस्टिवल है, दिस इज द डायमंड जुबली का अलमनी एसोसिएशन का तरफ से और अलमनी का ग्लोबल मीट है। जैसे आपने अभी सुने हैं कि अपना चीफ गेस्ट गुरनानी जी ने कहा है, और हमारा श्रीकांत वैद्य भी ने कहा कि गेस्ट ऑफ ऑनर भी, राइट। दिस इज द मोमेंट ऑफ रियली प्राइड फॉर द इंस्टीट्यूशन विच हैज़ रियली etched a remark or a mark in the history of its existence. And the message will go strong to the students that even the core companies also have a brightest future, and then there is no end to the career growth a student will have apart from the IT industry in the digital era that we are seeing. So this is a platform which is created of all the alumni who have been passed in the first batches to the present now over the 60 years, and then a message will be really given to the students in a very strong way. This is what exactly is the intention or the idea of Alumni Meet. Thank you.
President Mitra. I request our chief guest to present a sapling to our honors, to S.N. Bajaj, to present a sapling to our convener, Dr. S.K. Patel, and Dean Alum. These saplings will be planted tomorrow morning to commemorate the Diamond Jubilee celebration and the Global Alumni Meet. Dr. Patel is an alumnus of 1985 batch, Mechanical Engineering. He had his MTech from IIT Madras and PhD from IIT Kharagpur. After serving in the 90. Besides teaching and research, he has served various administrative aspects. As the General Secretary of NIT Rourkela Alumni Association, he had created an e-database with content details of around 15,000 alumni. I invite Dr. Patel to deliver the welcome address. Alumni, Industry and International Relations, Professor K.K. Khatwa, all our alumni and their family members, faculty colleagues, both existing as well as retired, staff, students, members of press and all the invitees. As convener of Diamond Jubilee Global Alumni Meet, I feel it's my privilege to welcome all of you to this 3 days Global Alumni Meet. Initially it started with 120 undergraduate students, all the boys, in 3 engineering disciplines, mechanical, electrical and civil engineering at Government ITI Building, Palm Coast. 7 from USA, 2 from UAE, 5 from Nepal, 1 from Kuwait, 1 from Qatar and 1 from Japan. Now taking the statistics of all the branches from which our alumni have come, I could able to observe that it's the older the branches, more the participations. So with that, congratulations to